अरविंद केजरीवाल जी के वादों का आज महत्व क्या है, उनके वचन का आज महत्व क्या है। मैं सुन रहा था, वो कह रहा है कि जिनके घर फ्री बिजली आती है वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दें, जिनके घर पे बिजली बिल आता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, जिनके घर पे साफ पीने योग्य पानी आता है वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट दे, जिनके घर पे पानी नहीं आता है वो भारतीय जनता पार्टी। 2015 में कहा 2020 में यमुना साफ हो जाएगी, आपने 2020 में कहा 2025 में यमुना साफ हो जाएगी। यमुना की क्या स्थिति है, यमुना पे क्या एक रुपए का भी काम आपने किया? सार्थकता, जिस व्यक्ति की प्रामाणिकता लगातार संदेह के घेरे में, वहां मुझे लगता है 100% इस अपील के पीछे वास्तविकता भी है और इस अपील के पीछे कटाक्ष भी है। अगर आप 6 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव निकले हैं उस लोकसभा चुनाव पार्टी का क्या हुआ था? चलिए लोकसभा चुनाव हरियाणा में चुनाव ऐसे दिल्ली में विश्वविद्यालय बन गए हैं, खेल विश्वविद्यालय बन गए हैं, एक भी ईंटा नहीं रखाया है और सुंदर विश्वविद्यालय बन गया है। की सरकार है, गूगल करके देख लीजिएगा, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। कर्मचारी क्यों हड़ताल कर रहे थे? वो सफाई कर्मचारी वहां इसलिए हड़ताल कर रहे थे क्योंकि उनको महीनों से वेतन नहीं मिला था। सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं, तो किसको कर रहा हूं मैं? जिन लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वादों को निभाया है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, और जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में केजरीवाल पर हुए हमले के मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। एक आम नागरिक की धारणा है कि केजरीवाल को जब इलेक्शन में अपनी हार नजर आती है तो वह इस तरीके के हथकंडे खुद ही अपना लेते हैं ताकि पब्लिक से सहानुभूति वोट मिल सके। केजरीवाल की पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा उन पर ही हमला होता है और वह भी इलेक्शन के समय ही। यह एक दिलचस्प मुद्दा है। इसी विषय को लेकर मानव गुप्ता ने भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से पूछा कि भाजपा केजरीवाल पर बार बार हमला क्यों करती है। यह आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह हमले भाजपा द्वारा कराया गया है। इस पर गुरु प्रकाश पासवान का कहना था कि आम आदमी पार्टी की बातों पर आजकल कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। वह केवल झूठ बोलती है और कुछ नहीं। उन्होंने पंजाब में भी बहुत से वादे किए थे पर अभी तक वह भी पूरे नहीं किए हैं। दिल्ली में भी उन्होंने कई वादे किए थे लेकिन वह भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली में रोडों की हालत आप देख सकते हैं, शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंच नहीं रहा है। यमुना की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। दिल्ली की जनता भी समझने लगी है कि केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री है जिसमें से इलेक्शन के समय ही अपने झूठ के पिटारे में से झूठ परोसकर निकल लेते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से गुरु प्रकाश पासवान ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बेनकाब करते हुए आम आदमी पार्टी का पूरा इतिहास खंगाल कर रख दिया। डिबेट काफी मजेदार हो रही है जिससे मानव गुप्ता द्वारा पूछे गए तीखे सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बड़ी मजबूती के साथ देते हुए मानव गुप्ता की भी बोलती बंद कर दी। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। गुरु प्रकाश, ये केजरीवाल पर फिर हमला हुआ और वो कह रहे हैं कि हमला बीजेपी ने करवाया। केजरीवाल पर हमला क्यों करवाते हैं बार बार आप ही के ऊपर आरोप लगता है? नहीं देखिए मानक जी, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है और मुझे लगता है कम से कम पिछले 10 वर्षों में यदि आप देखें तो पॉलिटिकल वायलेंस नाम की चीज बिल्कुल ही कम हो गई है, बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई है। आज जो दुर्घटना हुई है, ये जो पत्थर फेंकने का वीडियो सामने आया है, मैं आश्वस्त हूं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस पूरी श्रद्धा से इसकी जांच करेगी और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस हमले का बड़ा ही संवेदनशील मामला है और इस पे किसी प्रकार के राजनीतिकरण करने से सबको बचने की आवश्यकता है। वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हो या कोई भी लोग हो, जो भी पॉलिटिकल स्पेस में काम करने वाले लोग हैं, इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार के हमले पे राजनीतिकरण से बचने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा, देखिए मानक जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है, अभी आपके प्रारंभिक प्रबोधन के मैं सुन रहा था और उसमें तमाम आपने वादे गिनाए थे। मेरे पास तो लिस्ट है, दिल्ली की जनता के पास तो लिस्ट है और यह समझने की आवश्यकता है कि अरविंद केजरीवाल जी के वादों का आज महत्व क्या है, उनके वचन का आज महत्व क्या है। मैं सुन रहा था हमारे दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो एक प्रत्याशी इस बात को खुले मन से कह रहा है। वो कह रहा है कि जिनके घर फ्री बिजली आती है वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दें, जिनके घर पे बिजली बिल आता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, जिनके घर पे साफ पीने योग्य पानी आता है वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट दे, जिनके घर पे पानी नहीं आता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, जो लोग फ्री में बस में सवारी करते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दें, जो फ्री में बस की सवारी नहीं करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इतने आत्मविश्वास के साथ मानक जी, मैं राजनीतिक विमर्श में आज से पहले किसी भी चुनाव में मैंने नहीं सुना कि कोई पार्टी ऐसा कह रही है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को वोट दे अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो, अगर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही गई बातों को पूरा किया है। टेक्स्ट को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? देखिए 2020 का वीडियो है, 2022 का वीडियो है कि यमुना माता, हम यमुना माता को साफ कर देंगे। हम तो मानक जी पटना से लाइव हैं, हम बिहार के लोग हैं, हम पूर्वांचल के लोग हैं। छठ का महत्व आप भी जानते हैं हमारे यहां कितना होता है। उस छठ के महत्व को भी आपने राजनीतिकरण कर दिया। आपने 2015 में कहा 2020 में यमुना साफ हो जाएगी, आपने 2020 में कहा 2025 में यमुना साफ हो जाएगी। यमुना की क्या स्थिति है? यमुना पे क्या एक रुपए का भी काम आपने किया है? तो जिस व्यक्ति की सार्थकता, जिस व्यक्ति की प्रामाणिकता लगातार संदेह के वहां मुझे लगता है कि बातें करने की आवश्यकता है। मसला यमुना 100%। एक मिनट, नहीं मानक जी अपनी बात नहीं, यमुना का नहीं था ना, मैंने दूसरी बात की थी आपसे, आप यमुना पे ले गए उसको।
मैंने कहा था आप अपील कर रहे हैं ना, जिन लोगों को फ्री बिजली, साफ पानी और फ्री में बस यात्रा मिल रही है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, ये है ना आपकी अपील? मानक जी, इस अपील के पीछे वास्तविकता भी है और इस अपील के पीछे कटाक्ष भी है। ठीक है। अगर आप 6 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव निकले हैं, उस लोकसभा चुनाव में देख लिया आपने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का क्या आशु हुआ था। चलिए लोकसभा चुनाव अच्छा, एक सेकंड गुरु प्रकाश, में वापस हरियाणा में चुनाव हुआ ना, वापस हमले वाली बात पर आ रहा हूं मैं, वापस हमले वाली बात पर आ रहा हूं। आपने उसको ठीक किया, आपने उसे कंडेम किया, आपने उसकी आलोचना की, निंदा की, बिल्कुल सही है। मुझे लगा आप ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर हमला करवाया, जैसा हर बार आप बोलते हैं, इस बार क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है मानक जी। मैंने जैसा कहा कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, इस प्रकार की हिंसा को कभी कोई इंकरेज नहीं कर सकता। और मैं आश्वस्त हूं कि आपके पैनल में जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कोई भी हिंसा का समर्थक नहीं है और किसी भी प्रकार से यह सवाल ही नहीं खड़ा होता। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमें यह इजाजत नहीं देते हैं कि हम किसी प्रकार के हमले की भर्त्सना ना करें। हमला कोई भी हो, हिंसा कहीं भी हो, उसकी भर्त्सना करना हमारा काम है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है मानक जी, मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, आज दिल्ली के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। पिछले 10 वर्षों से जिसने दिल्ली में शासन किया है, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जिस नाम पे राजनीति का आडंबर हो रहा है, पिछले 10 वर्षों में आपने जो एक एक बात कहा था और जो बात मेरे दिल को छुई है, आपने कहा कि अंबेडकर छात्रवृत्ति करेंगे, दलित छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। क्या हुआ है मानक जी? कितने छात्रों को आपने स्कॉलरशिप दिया है? आज ऐसे ऐसे दिल्ली में विश्वविद्यालय बन गए हैं, खेल विश्वविद्यालय बन गए हैं, एक भी ईंटा नहीं रखाया है और सुन रहे विश्वविद्यालय बन गया है। जो लोग कहते थे कि हम ना गाड़ी लेंगे ना वेतन लेंगे, अभी मैं अंबेडकर स्कॉलरशिप तो अभी अनाउंस हुई है, गुरु प्रकाश था, उसकी तो अभी घोषणा हुई है। अरे मानक जी, अंबेडकर स्कॉलरशिप से पहले भी अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली के छात्रों को छात्रवृत्ति देकर के बाहर भेजेंगे। पंजाब में तो इनकी सरकार है, गूगल करके देख लीजिएगा, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और आज से नहीं सालों से नहीं मिल रहा है। मानक जी, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी तिलक 10 सेकंड दीजिए। अंबेडकर स्कॉलरशिप की बात हो रही है तो अंबेडकर के लोगों की बात कर लूं जरा। दिल्ली में जब तिलक मार्ग में रहते थे अरविंद केजरीवाल जी, तो एमसीडी के कर्मचारी उनके घर के बाहर हड़ताल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो सफाई कर्मचारी वहां क्यों हड़ताल कर रहे थे? वो सफाई कर्मचारी वहां इसलिए हड़ताल कर रहे थे क्योंकि उनको महीनों से वेतन नहीं मिला था। सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं, तो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? खुली अपील कर रहा हूं मैं। जिन लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वादों को निभाया है, वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे, और जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। ठीक है, ओके। एक सेकंड दीपक जा, एक सेकंड। अब देखिए गुरु प्रकाश, अब ये सारी बातें करते हैं तो फिर मुझे उनसे भी पूछना पड़ता है कि क्या वजह रही फिर के 2500 रुपए हम भी देंगे और फ्री सिलेंडर हम भी देंगे, ये सारी घोषणाएं आपको दिल्ली में करनी पड़ी ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिल्ली में ये योजनाएं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लागू की हैं, तभी तो आपको भी अनाउंस करनी पड़ी। मानक जी, अरविंद केजरीवाल जी 10 साल पहले राजनीति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ 1952 से राजनीति कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी के फुटस्टेप्स को भारतीय जनता पार्टी फॉलो करेगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। हमने डिलीवर किया है, हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से डिलीवर किया है। आपको भी याद होगा मानक जी, जब एमपी बनते थे, एमपी कूपन देते थे और उस कूपन को दिखा करके गैस का कनेक्शन मिलता था। आज गैस का कनेक्शन मिलना कितना सरल हो गया है। आज उज्ज्वला के माध्यम से हमारे घर पे जो चूल्हे से गैस जलता था। फिर आज गुरु प्रकाश, आज मैं पूछ रहा हूं, आप जिस चीजों को रेवड़ी कहते थे, जिन योजनाओं को, क्यों आज वही रेवड़ियां दिल्ली में बीजेपी को बांटनी पड़ रही हैं? 2500 रुपए देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, ये पूरी लिस्ट है, और अभी तो कह रहे हैं कि अभी तो एक सेट की घोषणा हुई है, एक सेट आना अभी बाकी है। नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है। देखिए मानक जी, हम जिन बातों को कहते हैं उन बातों को पूरा करते हैं। मेरे कहने का यह अर्थ है, आप भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को उठा करके उनका विश्लेषण करवा लीजिए। हमने 2019 में वादा किया, 2024 में पूरा किया। हमने 1952 में कहा था कि धारा 370 को निरस्त करेंगे, हमारी सरकार आई, हमें मौका मिला तो हमने धारा 370 को निरस्त किया। जहां तक गैस कनेक्शन की बात है, जहां तक 2500 रुपए हमारी महिलाओं को देने की बात है, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में, हमारे पास मॉडल है जी। अच्छा, हमने करके दिखाया है मानक जी। हम बोल के चले जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, कहां है? पंजाब में दिया क्या? दिल्ली में दिया क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे, दिल्ली की महिलाएं आपसे पूछ रही हैं। मतलब रेवड़ी नहीं है ना? आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अंत्योदय के उपाय हैं, समानता के उपाय हैं, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को सशक्त करने के उपाय हैं। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।